अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं के मैथ क्लासेस, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड एवेल्यूएट देम। तो हमने उनका क्या करना है, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह किया जाता है ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर किसी को समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है मैं वो सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा है ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर उसकी वैल्यूज़ हैं 5, 6, -4 एंड 1। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद 1 -4 मल्टीप्लाई विद 6। तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5 1s आर 5 -6 4s आर 24। तो ये हो जाएगा माइनस का 24, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो जो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5 माइनस प्लस ये होगा 24। तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 24 + 5 इज़ 29। तो ये उसका हो गया रिज़ल्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट का हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट, जो कि है 3/3 मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट फाइंड भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का किया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम जिसकी सेम हो। तो 7 पार्ट है जिसके अंदर 3/3 का मैट्रिक्स है। 1 2 2 3 2 3 -2 -3 एंड 4। इसका नाम है जी। तो ये हमारे पास जी एक मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जब 3x3 का मैट्रिक्स हो तो उस वक्त जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है वो 2x2 मैट्रिक्स के डिफरेंट होता है। तो इसका जो तरीका है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, वो वैल्यूज़ को लिखेंगे इसी तरह 1 2 2 3 2 3 -2 -3 एंड 4। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। तो ये हो गए इसके साइन। तो फर्स्ट वैल्यू को हम इस तरह लिख लेंगे, यानी जी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू होगा ये +1, ये जो +1 है, +1 लिखने के बाद ये वाली कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे। जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी हम उनको इधर लिखेंगे, यानी ये वाली वैल्यूज़ जो बच रही हैं 2 3 -3 एंड 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 -3 एंड 4। तो ये हो गया +1 के लिए। इस तरह भी -2 के लिए हम करेंगे तो -2 लिखेंगे। उसके बाद ये कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी यानी 3 -2 एंड 3 एंड 4। तो इसको हम लिखेंगे 3 -2 3 एंड 4। इसके बाद रहा जो है प्लस का 2। तो जब हम प्लस का 2 लिखेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। तो वो है 3 2 -2 -3। तो ये अभी 2x2 के मैट्रिक्स की तरह बन चुके हैं। अभी हम इनके साथ जिस तरह 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे बाद में। ये पहले स्टेप जो है वो डिफरेंट है उससे।
तो जी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास इक्वल होगा +1। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 4 -3 मल्टीप्लाई विद 3। इसी तरह माइनस का 2 मल्टीप्लाई विथ 3 4 आर -2 मल्टीप्लाई विथ 3, और बाद में है +2, तो +2 3 मल्टीप्लाई विथ -3 माइनस आएगा -2 मल्टीप्लाई विद 2। तो जो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा जी का डिटर्मिनेंट वो इक्वल टू होगा +1, 2 4 आर 8, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 3 3 आर 9। इसी तरह -2, 3 4 आर 12, माइनस 2 3 आर 6, प्लस माइनस माइनस एंड 2 3 आर 6। फिर है +2, 3 3 आर 9, लेकिन माइनस का होगा, दरमियान में माइनस है, और माइनस 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 2 2 आर 4। तो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा जी का वो होगा इक्वल टू +1 8 माइनस माइनस +9 -2 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 -9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। इसके बाद हम इनको करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा +1 9 + 8 होता है 17, -2 12 + 16 इज़ 18, प्लस का 2 -9 + 4, तो ग्रेटर वैल्यू 9 की है जिसके साथ साइन माइनस का है तो माइनस आएगा, डिफरेंस इनके दरमियान 5 है तो ये 5 आ चुका है। इसके बाद हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, तो 17 1 आर इज़ 17, -18 2 आर 36, और प्लस माइनस -2 5 आर 10। तो जो हमारा रिज़ल्ट मिलेगा हमें, ये प्लस का 17 है, ये माइनस का 10 है, तो यहाँ से 7 बच जाएगा, -36 एंड माइनस का, और है हमारे पास प्लस का 7। तो रिज़ल्ट जो हमें मिलेगा जी माइनस का 29। तो ये हमारा जी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का तरीका समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट पर मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।